OI विजन द AI गाइडेड ऑटो ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो 30 मार्च हमारा इसका फाइनल लॉन्चिंग डे था और आज के दिन के अंदर इसका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है गाइस। आप देख सकते हो कि मेरा एक सिंगल ट्रेड के अंदर निफ्टी के 61 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। 22,500 का जो पुट था उसके अंदर 539 की प्राइस पे इसने एंट्री ली और 601 के ऊपर इसने एग्जिट लिया और जो प्रॉफिट है वो 61 पॉइंट का। और रीज़न क्या है? तो रीज़न है मार्केट क्लोज। तो हमने एक कंडीशन लिखी है 3 बजे के बाद हम कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो 3 जब बजते हैं तो ट्रेडिंग हमारा क्लोज हो जाता है। तो गाइस आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो कन्फिगुरेशन बहुत ज़रूरी होता है कि उसको समझना। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को जो कन्फिगुरेशन इसके लिए करना है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेन्यू का जो ऑप्शन है वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आप लोगों को कंट्रोल का पेज मिलेगा। ओके, कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप लाइव ट्रेड्स के नीचे जो कंट्रोल का ऑप्शन है उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप लोग आ जाओगे कंट्रोल पेज पे। तो जब आप पहली बार लॉगिन कर कर रहे हो, ओके, आपने पहली बार लॉगिन किया होगा तो आपका कोई कन्फिग्रेशन नहीं होगा, तो उसको आपको एक बार के लिए सेट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट कन्फिग के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपके लिए एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओके, तो जो फॉर्म ओपन होता है उसके अंदर क्या चीज़ है वो मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। तो सबसे ऊपर जो है वो बेसिक सेटिंग्स है। बेसिक सेटिंग्स के अंदर आप लोगों को डिफ़ॉल्ट नेम रखना है, उसके बाद आप जो नेम रखना चाहो वो कर सकते हो। सिंबल है, सिंबल के अंदर अभी आपको सिर्फ निफ्टी रखना है और एक्सपायरी सभी सिलेक्ट करके ही रखो। ओके, स्ट्रैटेजी के अंदर डायरेक्शन भी बोथ रखो, कॉल पुट दोनों में ऑप्शन ट्रेडिंग हो वैसा। ओके, और मिनिमम कॉन्फिडेंस जो होता है वो 50 रखना है। ओके, आइडियल 35 है लेकिन आप 50 रख सकते हो, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड या टाइट कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ओके। एंट्री जो कंडीशन होती है उसके अंदर आप लोगों को स्ट्राइक मोड सिलेक्ट करना है कि मेरी एंट्री कैसी स्ट्राइक पे होगी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी या फिर एट द मनी। तो एट द मनी सबसे बेस्ट रहता है। ओके, और स्ट्राइक डिस्टेंस है तो कितने डिस्टेंस तक का ऑप्शन आप ट्रेड करना चाहते हो। ओके, तो वो हो जाता है। ओके, और उसके बाद आ जाता है ऑप्शन का प्राइस। तो ऑप्शन का प्राइस का रेंज है 50 से लेके 60 तक या 50 से लेकर 600 तक या फिर 50 से लेकर 1000 तक, जो रखना हो वो आप रख सकते हो। ओके, तो क्या होगा कि ऑप्शन की प्राइस इसके बीच में होगी तो ही ट्रेड लेगी, अगर उससे ज़्यादा या कम होगी तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो ये सिंपल बात है। सो रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि उसके अंदर पहला तो एस एल आएगा 15 पॉइंट का, वो आइडियल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एस एल जो है वो 15 पॉइंट का और ट्रेल एस एल जो है वो 12 पॉइंट का। दूसरी चीज़ है मैक्स लॉस। मैक्स लॉस जो होती है वो यहाँ पे 1000 लिखा है, आप लोग चाहो तो इसको 1500 कर सकते हो। ओके, लेकिन मैं अभी आइडियल के लिए इसको 1000 रखता हूँ। ओके, मैक्स प्रॉफिट जो होगा वो क्या होता है कि मैक्स प्रॉफिट जो है वो हमें डिसाइड नहीं करना है, वो जितना आए उतना लेंगे एक ट्रेड के लिए। तो उसके लिए आप कर सकते हो कि यहाँ पे 1000 कर सकते हो, मतलब 10,000 कर सकते हो। तो ट्रेड कंट्रोल जो है, ओके, तो उसके अंदर क्या है कि मैक्स ट्रेड पर डे, तो आज के दिन के अंदर आपको कितने ट्रेड लेने हैं वो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होती है, ओके, कॉन्फिडेंस और पूरा डिसिप्लिन होता है वो यहाँ से मेंटेन रहता है। तो मान लो कि आप लोग 5 लिखते हो कि भाई मुझे दिन में 5 ही ट्रेड करने, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करने हैं। तो ये सिग्नल इंजन जो होगा यहाँ पे, हमारा जो एआई इंजन है या ओआई विजन प्लेटफॉर्म, वो 5 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करेगा आपका पर निफ्टी या फिर पर सिंबल या फिर पर एक्सपायरी। ओके, वो नीचे तो उसका सेटिंग्स दिया गया है, लेकिन 5 ट्रेड पूरे दिन का इनफ है। ओके, वैसे अब कूल डाउन मिनट्स, तो कूल डाउन मिनट्स किसके ऊपर लगेगी? तो वो होता है कि एक ट्रेड के बाद हम लोग कितने मिनट तक नया ट्रेड नहीं करेंगे, उसके लिए ये है कूल डाउन। तो 20 मिनट आइडियल है, बहुत अच्छी मिनट है। ओके, अगर आप 1 मिनट कर दोगे तो हर एग्ज़िट के बाद 1 मिनट के बाद कोई नया सिग्नल मिलेगा तो उसके हिसाब से वो एंट्री ले लेगा, तो वहाँ पे हमारे ट्रेड्स बढ़ जाते हैं। ओके, तो वैसा नहीं करना है। जब आप ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम लगाते हो तो आप लोगों को हमेशा कूल डाउन पीरियड जो होता है वो रखना ज़रूरी होता है। तो ये जैसे कूल डाउन मिनट जो है 20 मिनट्स रखेंगे, दिन के 5 ट्रेड है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बीच बीच के अंदर 20 मिनट का
आपका कूल डाउन रहेगा। तो वो बहुत ही आइडियल और अच्छी सिचुएशन है। उसके बाद आप इस ट्रेड के अंदर, ओके, ये ट्रेडिंग कन्फिग्रेशन के लिए आप कितना फंड एलोकेट करना चाहोगे। तो अभी हम लोग तो वर्चुअल कर रहे हैं, ओके, तो अभी आप जितना चाहो उतना कैपिटल रख सकते हो। लेकिन मेरा जो कहना है वो आप ये है कि आप लोग यहाँ पे अपना रियल जो कैपिटल यूज़ करने वाले हो, ओके, या फिर अपने अकाउंट्स के अंदर यूज़ करते हो, तो उतना आप रखो, ताकि आपको पता चले कि जब मैं 20,000 का अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ओके, तो मुझे रिस्क कितना होता है और मुझे रिवार्ड कितना मिलता है। तो वो रियलिस्टिक फिगर चेक करने के लिए आप लोग यहाँ पे वो अमाउंट डालिए, ओके। तो उससे क्या रहेगा कि आपको पता चलेगा कि कितना वर्चुअल ट्रेडिंग के अंदर कितना मिल रहा है और कितना गंवा रहा है, ओके। तो यहाँ पे कैपिटल अपने हिसाब से सेट कीजिए। रिस्क जो है वो 0.010 रखें, 0.10 रखिए, तो 10% हो जाएगा यहाँ से, ओके। तो इस तरह से ये रिस्क पर ट्रेड हो जाएगा। उसके बाद है लॉट साइज़। लॉट साइज़ जो है वो निफ्टी की है 65, ओके। तो 65 के हिसाब से 10,000 फॉर एग्जांपल हो तो कितने लॉट आएंगे, तो तुम्हारे पास आ जाएगा एक लॉट, ओके। 10,000 अगर है तो 100 रुपये का अगर ऑप्शन आता है तो मान लो कि वो 50 रुपये का ऑप्शन होगा तो क्या होगा, तो तुम्हारे पास 2 लॉट आएंगे, सीधी बात है, ओके। सो इस तरह से आप लोग अ, या तो मल्टीपल लॉट ट्रेड कर सकते हो विथ कैपिटल, या फिर आप फिक्स कर दो कि भाई मैं कैपिटल तो इतना यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर मैं फिक्स क्वांटिटी इतनी यूज़ करूँगा, दो एक जितनी करनी हो, ओके। सो उससे क्या होगा कि ज़्यादा लॉट में ट्रेडिंग नहीं होगा, फिक्स जो होगा उसमें ही होगा, ओके। तो बट मेक श्योर कि जो जितने लॉट है उसके हिसाब से आप लोग कैपिटल रखो, ओके, और कैपिटल के हिसाब से आप लॉट साइज रखो, सिंपल। उसके बाद आ जाता है एग्जिट रूल। तो जो एग्जिट रूल है वो आप लोगों को जो सिलेक्टेड है पहले से वही रखना है, ताकि ऑटो एग्जिट आपकी हो जाए। लेकिन अगर आप ऑटो एग्जिट नहीं लेना चाहते तो आप इसको अनटिक कर दीजिए, लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप इसको चेक करके ही रखें, ताकि कोई गलत डायरेक्शन आप मेंटली भी ना लो, ओके। क्योंकि जब हम एआई से करवाते हैं काम तो उसको मैनेज करने देना होता है, ओके। फिर उसके अंदर हम अपना ह्यूमन इंटरफेरेंस करेंगे तो नहीं चलेगा। तो एग्जिट रूल जो है वो इसके रखो। उसके बाद आपको मैन्युअल एग्जिट भी दी गई है, तो मैनुअल एग्जिट करनी हो तो भी आप कर पाओगे, लेकिन एग्जिट ऑन सिग्नल और एग्जिट ऑन एसएल तो रखो ही रखो। उसके बाद आपका आ जाता है ट्रेडिंग टाइम। ट्रेडिंग टाइम के अंदर स्टार्ट टाइम एंड टाइम। तो स्टार्ट टाइम एंड टाइम के अंदर क्या है कि मान लो कि 10 से 1 बजे के बीच में ही मुझे ट्रेडिंग करना है, तो मैं 10:07 8 मिनट जो भी रखना हो वो रख सकते हो, और एंड टाइम जो है वो 1 बजे। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों टाइमिंग के बीच में ही आपका ट्रेडिंग कन्फिग्रेशन के हिसाब से ट्रेड होगा, उसके बाहर ट्रेड नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि आप जब मार्केट सिचुएशन आपको पता होती है कि भाई एक 10 से 1 के बीच में ही अच्छा खासा मोमेंटम होता है, उसके बाद तो टाइम डीके शुरू हो जाता है, तो 1 से 2 या 1 से 3 के बीच में तो मुझे ट्रेड नहीं करना है। तो आप स्टार्ट टाइम एंड टाइम ऐसा सेट कर लो, ओके। तो आपका ऑटो ट्रेडिंग सिस्टम जो होगा वो उस टाइम पे आपके कन्फिग्रेशन के हिसाब से 1 बजे के बाद रन नहीं होगा, 1 बजे के बाद कोई ट्रेड लेगा नहीं, और 1 बजे के पहले तक जितने ट्रेड्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, ओके। सो सिंपल है ये। और एग्जीक्यूशन सेटिंग उसके बाद आता है। तो अभी हम लोग पेपर ट्रेड ही करेंगे, ओके। तो वर्चुअल ट्रेड ही करेंगे, इसलिए हम लोग सिर्फ सिलेक्ट करेंगे पेपर ट्रेड। आप लोगों को कोई मनी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है, ओके। लाइव वाला जो है वो अभी मेरे खुद के लिए है रखा है मैंने। तो जब मैं खुद का अप स्टॉक के अंदर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, ओके, तो पहले एक ब्रोकर के साथ कनेक्ट कर लो, उसके बाद ज़ीरोधा ग्रो का भी हम लोग कर लेंगे। तो वो जब हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग सिर्फ पेपर ट्रेड पे सिलेक्ट कीजिए। लाइव मोड आपको सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ब्रोकर का कनेक्शन मैं आपको अभी नहीं दे रहा हूँ, ओके। उसके बाद नीचे आता है कूल डाउन स्कोप। तो जो मैंने जैसे मैंने बोला था कि आप लोग जो कूल डाउन स्कोप है 20 मिनट का, वो निफ्टी पे दे रहे हो या फिर एक्सपायरी पे, यानी कि सिंबल पे दे रहे हो या फिर एक्सपायरी पे। अगर सिंबल सिलेक्ट कर लेते हो तो निफ्टी का एक ऑप्शन ट्रेड होगा कोई भी एक्सपायरी का, उसके बाद नया कोई भी ट्रेड होगा निफ्टी का
वो 20 मिनट के बाद ही होगा, जो ऊपर स्कोप हमने 20 मिनट सेट किया था वो वाला। ओके, तो मिनिमम कूल डाउन मिनट जो है वो सिंबल लेवल या एक्सपायरी लेवल पे होगी। ओके, तो अगर एक्सपायरी लेवल करते हो तो एक से एक्सपायरी का ट्रेड होने के बाद दूसरी तीसरी एक्सपायरी का तो ट्रेड होगा, उसके अंदर कोई भी कूल डाउन पीरियड नहीं लगेगा। ओके, तो बेटर है आप लोग सिंबल लेवल पे रखो। ओके, और नहीं करना है तो आप लोग करो एक्सपायरी लेवल पे। तो जैसी आपकी मर्जी, दोनों के दोनों अंदर कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, सो ये सेटिंग को आप लोगों को फिर क्या करना है, सेव कर लेना है। तो जो सेटिंग्स है जैसे आप लोग सेव करोगे, आप लोग वापस आ जाओगे हमारे जो कंट्रोल्स पेज है, जहाँ पे आपके अलग अलग कंट्रोल्स होंगे, तो वहाँ पे आप लोग आ जाओगे। ओके, तो वहाँ पे जैसे आते हो तो आप देखते हो यहाँ पे कि ये सबसे पहले क्या है कि इनएक्टिव है, डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे लिखा है। ओके, सो ये इनएक्टिव स्टेटस वाला जो होता है, इसको अदर आपको क्या करना है, इसको एक बार के लिए आपको इनेबल करना पड़ेगा। और ये इनेबल जो सेटिंग है वो हर रोज़ सुबह में आपको इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट टाइम ख़त्म होने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल हो जाएगा। ओके, सो ये हमने इसलिए रखा है ताकि दूसरे दिन किसी को ट्रेड करना है या नहीं करना है वो खुद डिसाइड करे। ओके, सो आप लोगों को दूसरे दिन भी इस प्लेटफॉर्म पे आना है और यहाँ पे आके इसको इनेबल करना है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि आपको हर दिन इसको इनेबल करना है। जिस दिन इनेबल नहीं करोगे ऑटो ट्रेडिंग नहीं होगा, सिंपल है। ओके, सो ये हो जाएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। ओके, डन। तो अभी यहाँ पे आप सिग्नल्स देख रहे हो, ठीक है। तो सिग्नल्स के अंदर अभी देख रहे हो कि 3:09 पे एक अपसाइड का सिग्नल मिला है। ओके, तो ग्रीन जो वाला है जिसके अंदर हमको एंट्री बोल रहा है, बाकी के सिग्नल्स के अंदर एंट्री नहीं मना की गई है। तो चलो देखते हैं इसको कि लाइव के अंदर क्या सच में हमारा सिग्नल सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। वो तो मेरा एग्जिट हो गया है 61 पॉइंट वाला, लेकिन अब देखते हैं। तो मैं अभी ज़ीरोधा के अंदर ओपन कर लेता हूँ लाइव के अंदर कि अभी क्या हो रहा है। तो इसका 1 मिनट के कैंडल स्टिक पे चेंज कर देते हैं और अभी देखते हैं। ओके, सो जो सिग्नल आया था हमको वो 22,295 पे आया था, 3:09 पे, ठीक है। अभी जो है मार्केट चल रहा है वो 22,300 चल रहा है, मीन्स 5 पॉइंट ऊपर नीचे चल रहा है। अब देखते हैं कि जो अपसाइड का सिग्नल मिला है, क्या वो सिग्नल सच में अपसाइड मार्केट जाता है या फिर क्या होता है। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई, और अगर हमने वो जो कंडीशन नहीं लगाई होती 3 बजे वाली, वो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट हर यूज़र के लिए रखी है कि 3 बजे के बाद नो ट्रेडिंग। ओके, तो वो अगर कंडीशन नहीं रखी होती तो हमारा यहाँ पे एक लाइव पोजीशन में एक ट्रेड आ जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा अभी। बट हम लोग मैन्युअली इसको देखते हैं कि ये जो सिग्नल सिस्टम है उसके हिसाब से क्या हमारा ट्रेड होता। और गाइज यहाँ पे देखिए 322, 23, 24, 25, तो गाइज इसने 25 पॉइंट का प्रॉफिट दे दिया हमको विथ इन 3 मिनट। ओके, सो 3 मिनट भी नहीं गए, अभी 2 मिनट, यस एग्जैक्टली 2 मिनट हुए और ये अब 3 मिनट भी ख़त्म हुए। तो गाइज 3 मिनट के अंदर आप लोगों को 20 पॉइंट मिल रहे हैं। सो हमारा जो OI विज़न प्लेटफॉर्म है वो सही से अच्छे से लाइव में भी वर्क कर रहा है। ओके, तो वर्चुअल ट्रेड भी सही से हो रहा है। ओके, और वहाँ पे एंट्री एग्जिट हमारी हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी के अंदर हमको बहुत अच्छा 40 पॉइंट का भी अभी प्रॉफिट मिल रहा है निफ्टी के अंदर। ओके, जहाँ से हमको एंट्री के बोला उसके बाद। तो गाइस आप लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी जो मैं इसका लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल में ही शेयर कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैंने अभी इसको होस्ट नहीं किया है, इसको बाद में होस्ट करेंगे। अभी के लिए मैं अपने लोकल सर्वर पे ही इसको रन कर रहा हूँ, तो उसकी लिंक मुझे आपको हर रोज़ देनी पड़ेगी। ओके, तो आप लोगों को हर रोज़ एक्सेस करने के लिए एक बार के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ओपन कर लेना, वहाँ से इसको एक्सेस कर लेना, ठीक है। कहीं पे भी आप लोगों को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो टेलीग्राम चैनल के अंदर भी कोई फ़ीस नहीं है। ओके, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की भी कोई फ़ीस नहीं है, ये ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ओके, बट इसको हम लोग रियल ट्रेड भी कर सकते हैं। तो एक बार के लिए मैं अपना जो ब्रोकर है उसको कनेक्ट कर लूँगा। ओके, तो एक बार के लिए अपस्टॉक
का मेरा कनेक्शन हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों को उसका ऑप्शन दूंगा, और फिर हम ज़ीरोधा पे भी कनेक्ट करेंगे और ग्रो में भी कनेक्ट करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि वहीं से आप लोगों को हर रोज़ नई लिंक मिलती रहेगी।